रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर ऑफिशियल में। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। इसमें ना तो मैदे का इस्तेमाल होगा, ना ही ईस्ट होगी, ना ही मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही मैदा बेलना पड़ेगा। और आप इसमें रेडीमेड डो के साथ हम आज पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो कि इंतहाई क्रिस्पी और मज़े का होगा, जिसको आप खा के उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इंतहाई कम टाइम में बनने वाला ये पिज़्ज़ा है। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है। लहसुन को हम 40 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम चिकन बोनलेस है। ये मैंने इसको क्यूब्स की शेप में काट लिया था। चिकन को इसके अंदर अच्छा सा, लहसुन के अंदर अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर इन बोटियों को हम चिकन टिक्का फ्राई करेंगे। इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी सी टिक्के की खुशबू आ जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारा वाइट होता जा रहा है और अब इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तकरीबन मुझे चिकन भूनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। और अब हम मसाला जात ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर सुरख काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 पिंच हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च 1/3 टीस्पून, 1/3 टीस्पून नमक। सारे मसाला जात ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोबारा फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। ये हम चिकन की बोटियां जो है पिज़्ज़े के लिए रेडी कर रहे हैं। इंतहाई कम टाइम में बनने वाली ये पिज़्ज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छा सा गल चुका है। मैंने इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए और मसाला जो है वो सारा इसके ऊपर लग चुका है और चिकन टिक्के की छोटी छोटी सी पीसीज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये मेरे पास शवारमा ब्रेड है, इसको हम पिज़्ज़े की बेस बनाएंगे। शवारमा ब्रेड जो है ये मार्केट में पूरा पैकेट अवेलेबल होता है जिसमें 4 पीसीस होते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल को स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं शवारमा ब्रेड रखूँगी। शवारमा ब्रेड रखने के बाद ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगाने के बाद अच्छी तरह से पूरी पिज़्ज़ा बेस पे हम कवर कर देंगे अच्छा सा। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम चिकन लगाएंगे। आपका अपना घर का पिज़्ज़ा है, इसमें अगर आप चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चिकन ज़्यादा ऐड करें अपनी मर्ज़ी से। जब आप घर में रेडी करते हैं तो उसमें चिकन का आम तौर पर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से बनाया जाने वाला पिज़्ज़ा इंतहाई शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। आप बच्चों को लंच में भी तैयार करके दे सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है और इंतहाई शॉर्ट से टाइम में बनता है। इस तरह से पूरे चिकन के पीसेस जो हैं वो मैंने शवारमा बेस के ऊपर, ये जो हमारी पिज़्ज़ा बेस थी उसके ऊपर फैला दिए हैं। चिकन स्प्रेड करने के बाद अब आ गई है चीज़ की बारी। यहाँ पर हम चीज़ लगाएंगे। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है। पिज़्ज़ा चीज़ जो है ये बहुत मज़े का इससे पिज़्ज़ा बनता है। पूरे शवारमे के ऊपर पूरे पिज़्ज़े के ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ अच्छी सी स्प्रेड करने के बाद अब वेजिटेबल्स की बारी आ गई। सबसे पहले मैं सेंटर में ऑलिव्स लगाऊंगी। उसके बाद आपका अपना घर में तैयार करदा पिज़्ज़ा है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अपनी मर्ज़ी से जौन सी आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं वो लगा लें। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ऐड किए हैं और अगर इनमें से कोई वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें। इस तरह से अब इसके बाद पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऑलिव्स लगाएं। ऑलिव्स लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर से शिमला मिर्च ऐड की हैं। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के साथ इसको अच्छा सा गार्निश कर लिया है
और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए रेडी है। ना हमने इसको कुकिंग रेंज में, ना इसको हमने ओवन में बेक किया, बल्कि नॉन स्टिक पैन के अंदर 10 मिनट के अंदर ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। शाम की चाय के साथ अगर आपका अच्छी सी कोई चीज़ खाने को दिल करता है, जब बच्चों को लंच में रेडी करना है, तो शवारमा ब्रेड की बेस बनाएं और 10 मिनट में बच्चों को पिज़्ज़ा बना के खिलाएं। यहाँ पर बाज़ बच्चे जो हैं वो टमाटर पसंद नहीं करते, तो अगर बच्चे जो हैं टमाटर पसंद नहीं करते तो आप टमाटर ऐड ना करें। तो मेरे बच्चे तो हर तरह की वेजिटेबल्स खा लेते हैं। मैंने इसमें प्याज भी ऐड किए हैं, टमाटर भी ऐड किए हैं, शिमला मिर्चें भी ऐड की हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है बेक होने के लिए। दोबारा से मैंने थोड़ी सी ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल कर दिया अगेन। इतनी देर में मैंने तवा जो है उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था मीडियम आंच पे। जैसे ही आप पिज़्ज़ा रेडी करें 10 मिनट पहले ही तवा जो है वो प्री हीट होने के लिए छोड़ दें। तवा जो है वो प्री हीट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने इस नॉन स्टिक पैन को रख दिया। इसके अंदर हमने इसको बेक किया है। तो 10 से 15 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट लेता है, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक दें। हम आपको काट के दिखाते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है, इसकी नीचे से बेस कैसी बनी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कुक हुआ है और बहुत मज़े का बना है। देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और इंतहाई शॉर्ट टाइम में बनने वाला ये पिज़्ज़ा है। ये आप देख सकते हैं कि बैक साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बहुत मज़े की इसकी शेप बनी है। इंतहाई मज़े का और इंतहाई सॉफ्ट पिज़्ज़ा है। ये देखें किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे बेक करना है, हाई फ्लेम पे बेक नहीं करना। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।